नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पहलगाम के बाद उमर अब्दुल्ला की क़यादत में गुलमर्ग में एक और काबीना मीटिंग। मरकजी हुकूमत, मुंतखब हुकूमत और LG को मिलकर काम करना चाहे, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। बडगाम और नगरोटा असम्बली नशस्तों के ज़िमनी इंतखाबात में ताख़ीर क्यों, NC और PDP की तनकीद। साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद की सेहत बिगड़ गई, कुवैत के एक हस्पताल में हुआ दाखिल। जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत पर एतमाद खो रहे हैं, तारिक हमीद कर्रा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की निफाज की सूरत हाल वाजिया हो, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। और बांडीपुरा में बकरी फार्मिंग मनसूबे के लिए 12 करोड़ रुपये मुख्तस। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गुलमर्ग में दूसरी काबीना मीटिंग मुनक्किद की। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला ने गुलमर्ग में अपने वज़रा और आला ओहदेदारों की एक मीटिंग मुनक्किद की। याद रहे, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद सयाहों को जम्मू कश्मीर इलाके में वापस लाने के लिए हुकूमत सयाहती मकामात पर काबीना मीटिंगें मुनक्किद कर रही है। इस मीटिंग में सिविल इंतजामी के आला अफसरान के अलावा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने भी शिरकत की। उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर दोहराया कि ये एक मामूल की इंतजामी मशक नहीं है, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि हम दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई से खौफ ज़दा नहीं है और अमन के दुश्मन हमारे अज़्म को कभी कमज़ोर नहीं कर सकेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद खत्े में सलामती और अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए मुंतखब हुकूमत, मरकजी हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के दरमियान तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। गुलमर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, यहाँ 3 सेट पावर सेंटर्स हैं जिनको इस बात को यकीनी बनाने के लिए आपस में ताउन करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ चीज़ें आसानी से चल सके। उन्होंने कहा कि मैं सयाहत को फ़रोग दे सकता हूँ, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता हूँ। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गवर्नर मनोहर सिन्हा और मैंने यही नुक्ता पेश किया कि मरकजी हुकूमत, मुंतखब हुकूमत और राजभवन को मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जो 22 अप्रैल को हुआ वो दोबारा न हो। कोशिश है कि यहाँ से एक पैगाम जाए कि जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा टूरिज्म के लिए हम खोल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 22 अप्रैल के बाद पूरा सिलसिला रुक गया था। अब इससे पहले कि बाकी मुल्क भर से लोग यहाँ आना शुरू करें, पहले तो हमें खुद आना चाहिए। इसलिए कल पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग, आज गुलमर्ग में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और सीनियर HODs की मीटिंग। कोशिश हमारे तरफ से ये कि कम से कम एक तो थोड़ी सी चहल पहल हो, दूसरा थोड़ा सा जो है पब्लिसिटी का सिलसिला बने। और इसके बाद मैंने एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, उनके तरफ से जो एक्सकर्जन्स और पिकनिक्स का सिलसिला रहता है वो भी शुरू करें, उन्हें भी गुलमर्ग, पहलगाम वगैरह इन डेस्टिनेशंस में लाना शुरू करें ताकि थोड़ी सी जो है नॉर्मलसी के तरफ हम। कश्मीर के लोगों ने एक आवाज में बाहर आके 22 तारीख के बाद कहा कि नॉट इन आवर नेम, हमारे नाम में नहीं, हम इस हमले के साथ नहीं हैं। उसके बाद भी अगर आप कश्मीर के लोगों को सजा दें और उनको बाइकआउट करने की बात करें तो मैं माफी चाहता हूं, खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का हमला हमें कभी दोबारा देखना पड़े, कौन आएगा ना उसकी मजम्मत करने के लिए। The fact is that security and law and order is not the responsibility of the elected government. Whose responsibility is it? The Lieutenant Governor. Therefore, clearly, there are 3 sets of sort of power centers that need to coordinate to ensure that things go smoothly here. I can promote tourism. I can create the infrastructure for tourism. I can ensure that the tourists come and have a good visit. But the security of the tourists
currently resides within the powers of the Lieutenant Governor. नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा असम्बली नशस्तों के ज़िमनी इंतखाबात मुनक्कद करने में ताख़ीर पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। दोनों सियासी जमातों का ये रद्द-ए-अमल उस वक्त सामने आया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतवार को केरला, गुजरात, पंजाब और मगरबी बंगाल में 5 असम्बली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया। ये इंतखाबात 19 जून को मुनक्कद होंगे और वोटों की गिनती 23 जून को होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आला और रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने सवाल किया है कि अगर मुल्क की दीगर रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात मुनक्कद किए जा रहे हैं तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही इस हवाले से ताख़ीर से काम क्यों लिया जा रहा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जम्मू कश्मीर की राज्यसभा सीटों के लिए भी इंतखाबात मुनक्कद कराने की अपील की है। वहीं पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में खाली हुई असम्बली नशस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के ऐलान में तवील ताख़ीर पर सख्त तनकीद करते हुए इसे जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया। पार्टी के तर्जमान महबूब बेग ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग भी इन खाली नशस्तों पर अपने मनपसंद नुमाइंदे चुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद को कुवैत के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वो ऑल पार्टी वफद का हिस्सा है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के चेहरे को बेनिकाब करने के मकसद से मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर हैं। इतलात के मुताबिक गुलाम नबी आज़ाद की तबीयत गुज़श्ता रोज़ बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें कुवैत के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। वफद के एक रुकन भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर निशिकांत दुबे ने कहा कि वो इससे अस्पताल में मिलने गए थे और इस दौरान आज़ाद जज्बाती हो गए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने जम्मू कश्मीर में मौजूदा गवर्नेंस मॉडल पर सख्त तनकीद की है। श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए तारिक हमीद करा ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा इंतजामी ढांचे पर तनकीद करते हुए कहा कि यहाँ का इंतजामिया लेफ्टिनेंट गवर्नर के आला इख्तियारात के तहत काम करते हैं। उन्होंने इस इंतज़ाम को गैर पायदार और गैर जमहूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग सोचने लगे हैं कि क्या उन्होंने हल तलाश करने के लिए वोट दिया या नई मुश्किलात का सामना करने के लिए। उन्होंने खबरदार किया है कि ये निज़ाम सिर्फ नाकारा ही नहीं बल्कि ये जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने मुकम्मल रियासत की बहाली के लिए अपने मुतालबे को एक बार फिर दोहराया है। CPIM के लीडर और रुकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सेब, चेरी, अखरोट जैसी फसलों पर हालिया नासाजगार मौसमी हालात से पड़ने वाले मनफी असरात पर तशवीश का इजहार किया है और ये मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के निफाज की सूरत हाल वाज़िया होनी चाहिए। उन्होंने हुकूमत से कहा कि वो इन फसलों के बारे में वजाहत करे जो स्कीम के तहत आते हैं। उन्होंने इन बातों का इजहार गुज़श्ता शाम नासाजगार मौसमी सूरत हाल जैसे तेज़ हवाएं चलने, तेज़ बारिशें होने और शदीद सालाबारी होने से फसलों खासकर मेवा फसल सेब को हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए किया। उन्होंने मौजूदा सरकार को इस सेक्टर को तरजीही बुनियादों पर लेने की मांग की और मुतासरीन को मुआवजे को यकीनी बनाने की अपील की है। महकमा भेड़ व बकरी पालन बांडीपुरा की जानिब से इरिन दर्दपुरा इलाके में कायम मौजूदा बकरी फार्म को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का काम जारी है। महकमा ने इस मंसूबे के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है, जिसका मकसद है कि बकरी ब्रीडिंग सेंटर में तब्दील करना ताकि दूध की पैदावार में इजाफा हो। पी न्यूज़ के नुमाइंदे आतिफ मीर से बात करते हुए महकमे के अफसरान का कहना है कि मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद आला नस्ल की दूध देने वाली बकरियां बैरून ममालिक से दरामद की जाएंगी ताकि खिते में दूध की पैदावार में खातिर खा इजाफा हो। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में पहला गोट फार्म है जो ये बन रहा है। इसमें जो बाहर से जो गोट्स आ जाएंगे और यहाँ ऑस्ट्रेलिया से या बैरूनी ममालिक से जितने भी जो भी गोट्स यहाँ आ जाएंगे वहीं से इसकी ब्रीड आएगी और यहाँ वो चालू होगा। इससे हमें फ़ायदा मिलेगा, यहाँ की बेरोज़गारी पे भी एक लगाम लगेगी और मुझे लगता है कि यहाँ जो हमारा एरिया है ये फार फ्लंग एरिया है, जैसे इसमें हमारे गुजर भाई, पहाड़ी भाई या चौपान जो इसी पे मनसर है, जो यही काम करता है, जो पशुपालन का काम या गोट्स पालते हैं, तो उनके लिए ये एक ऐसी मैसेज है, उनको भी फ़ायदा मिलेगा और इलाके को भी फ़ायदा मिलेगा। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पी न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।